हे गाइस, वेलकम बैक टू QTF 26 एड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में। उसका नाम है V2 रिटेल। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा बेंच मॉडल समझाएंगे, क्योंकि मैं इसको ट्रैक तो कर रहा था, लेकिन मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, एक पहली वीडियो V2 रिटेल के ऊपर, पर मैं इसको क्वार्टर आई थिंक 3 4 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसका बिजनेस मॉडल सिमिलर है जूडियो की तरह। आपने V2 रिटेल्स के स्टोर्स देखे होंगे। V2 वैल्यू प्लस वैरायटी। इनका सिंपल बोलना है कि हम वैल्यू प्लस वैरायटी देते हैं। ये लोग टायर 2 टायर 3 के पीपल्स को अफोर्डेबल से भी अफोर्डेबल में क्लोथ्स प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो अच्छा खासा शोरूम्स खोलते हैं, उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी टायर 2 टायर 3 के पीपल्स को ये लोग शोरूम्स खोल के उनको कपड़े प्रोवाइड करवाते हैं, क्वालिटी। ठीक है, वैल्यू प्लस वैरायटी। तो मेंस वुमेन्स चिल्ड्रंस सबके लिए वहाँ पे क्लॉथ्स रहते हैं। तो इस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है। मतलब कि आप एक तरह से जूडियो को समझो, जूडियो ने जैसा किया था वैसे ही कर रहे हैं, पर उससे भी अच्छा कर रहे हैं, उससे भी अच्छी सेल्स ग्रोथ लेके आ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बेस्ट कर रहे हैं ये। तो इन लोगों के टोटल स्टोर्स हैं अभी 259, और इन्होंने करेंटली खोले हैं 71 स्टोर्स H1 में। 71 स्टोर्स ओपनड बाई H1, और इनके टोटल है 259। इनकी एसएसजी है 13% से। एसएसजी मतलब सेम सेल्स ग्रोथ। जो यहाँ पे स्टोर खुल चुके हैं मेच्योर, उससे भी 13% से सेल्स ग्रोथ आ रही है इनकी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ है इनकी गाइस। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका। ये यूपी, बिहार, एमपी, आसाम, यहाँ पे स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। आप एक चीज समझो, इसका स्कोप कितना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, इनकी अभी सेल्स ग्रोथ हुई है 86% से YoY लेवल, विच इज वेरी ग्रेट। अब देखो, इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। आप जूडियो को देख लो। जूडियो कंपनी है 1,56,000 करोड़ की। ठीक है, 1,56,000 करोड़ की कंपनी है जूडियो। मार्केट कैप है इसका, मार्केट कैप आई थिंक 8 या 9 हज़ार के बीच में है। ठीक है, 8,600 करोड़ है इसका मार्केट कैप। तो 8,600 करोड़। आज जूडियो ट्रेंट, आप ट्रेंट जूडियो और ट्रेंट है उसका नाम। तो ट्रेंट है 1 लाख। तो आप यहाँ से देखो, ये सेम चीज कर रहे हैं जूडियो जैसे। अंडरस्टैंड? जूडियो की तरह स्टोर्स खोल रहे हैं, जूडियो की तरह क्लोथ्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जूडियो की तरह अच्छे शोरूम्स बना रहे हैं जिससे पीपल्स आते हैं, क्योंकि एक मार्केट में चेंज हो रहा है। अब जो गांव का आदमी है ना, वो भी वो भी बाहर जाके एक अच्छे शोरूम्स में जाके कपड़े खरीदना चाहता है, और वहाँ पे चेंजिंग रूम भी चाहता है, एसी में कपड़े खरीदना चाहता है। ठीक है, और ये लोग हर हर चीज़ वही प्रोवाइड कर रहे हैं विद सेम रेट। जो उसको अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मिलते थे, वो अब ऑर्गेनाइज्ड में शिफ्ट हो रहा है। मार्केट शिफ्ट हो रहा है और अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में। मतलब अब लोग जा रहे हैं, पर शोरूम से कपड़े खरीद रहे हैं, ना कि कोई ऐसे ही दुकान से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और उस चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक ही जगह माँ बाप बहन लड़की बेटा छोटे बच्चे से बड़े तक का सबके कपड़े रख रहे हैं, एक ही जगह रख रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जा रही है, अच्छा खासा पीपल जा रहा है। 13% से तो ऐसे ही हो रही है ग्रोथ की, और ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम बैक टू बैक लगातार अपने स्टोर्स खोलते जाएंगे। अब ये देखो ना कि इन्होंने H1 में ही 71 स्टोर्स ओपन कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इनका 92-93% तो इनकी MRP पे ही इनके क्लोथ्स बेचे हैं। मतलब कि जो MRP थी उसमें ही सारे सेल्स हुए। ये नहीं कि इनको डिस्काउंट देने पड़े, क्योंकि कंपनी को डिस्काउंट देने पड़ते हैं अगर जब इनके कपड़े इनके इनके क्लॉथ्स नहीं बेचते हैं। पर इन्होंने 90 पिछली बार 89 था, इस बार 93 हो गया है। तो इनको ना कोई सेल्स निकालनी पड़ रही है अपने क्लॉथ्स बेचने के लिए। इजीली क्लॉथ सेल हो रहे हैं, फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ये लोग स्टोर्स खोल रहे हैं। तो आप यहाँ से एक चीज समझो कि यहाँ से स्कोप कितना है इस कंपनी का। बी टू रिटेल का कितना स्कोप्स। अगर जूडियो इतने मार्केट कैप की है, तो ये अगर ऐसे ही करती रही तो जूडियो को भी एक दिन पार कर देगी, जूडियो को भी compete कर देगी। क्योंकि 86% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है। जूडियो की सेल्स आई थिंक इसके आसपास भी नहीं है। समझ रही हो? इसकी एसएसजी गुड है, इसकी स्टोर्स ओपन बहुत अच्छी तरह से स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। इस बार तो इनका पैट भी पॉजिटिव में आया है। इनका इबिटा इबिटा आया है इस बार 85 करोड़, विच इज 186% YoY लेवल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और पैट पैट हुआ है, पैट आया है इनका 17 करोड़। क्योंकि ये क्या है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि आप ये बोलोगे पैट ही नहीं आ रहा कंपनी का। देखो, ये लोग इन्होंने 71 स्टोर्स खोलने हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप एक चीज?
अगर कोई आदमी 71 स्टोर्स H1 में खोल रहा है, इसका मतलब कि 30 से 35 स्टोर्स हर क्वार्टर खोल रहा है, तो उसमें भी तो मेहनत लगती है। आप पैसा कमाने पे जब भी ध्यान दे सकते हो जब आप फुल मैच्योर हो जाओगे, ठीक है। इसके मैच्योर्स जो वो पैसा कमा रहे हैं, नए नए स्टोर्स खुलते हैं, ठीक है। और एक और खासियत, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी 71 स्टोर्स खुले हैं और खाली एक बंद हुआ है H1 में। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक बंद हुआ, 71 स्टोर्स खुले हैं, तो विच इज़ ऑल्सो गुड। मैंने इनकी अभी कॉन कॉल्स नहीं पढ़ी हैं गाइज, इनकी कॉन कॉल नहीं आई, अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बिना कॉन कॉल के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी है ही इतनी अच्छी, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी सेल्स बता दी 86% से वाई एन वाई लेवल, विच इज़ वेरी गुड। एबिटा इनका 186% से वाई एन वाई लेवल इंक्रीज हुआ, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पैट इनका इंक्रीज हुआ है, तो वो तो छोड़ दो, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है 17 करोड़। Q2 अगर Q2 ओवर Q2 देखोगे आप वाई एन वाई लेवल बेसिस, तो फिर और एसएसजी इनकी बहुत अच्छी हुई है 13% से। अब पहले कपड़े 89%, 87% से एमआरपी पे बेचते थे, अभी 93% से ऑन एमआरपी सेल्स हुई है इनके क्लोथ्स की, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब आप देखोगे कंपनी को तो हर जगह से अच्छा कर रही है ये कंपनी, हर जगह से अपने स्टोर्स खोल लिए आगे के लिए भी यही। फिर इसका 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 यही कहना है कि हम ऐसे ही स्टोर्स खोलते जाएंगे और ऐसे ही सेल्स करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत है। आप अंडरस्टैंड कर लो, आपने B2 रिटेल के तो शोरूम्स देखे होंगे ना, तो जूडियो का सिमिलर मान लो तुम, ठीक है। जूडियो और ये कंपटीशन में, जूडियो सेल्स कर रहा है इससे बहुत कम, क्योंकि उसका बेस है भी, ये लोग सेल्स कर रहे हैं 86% से आई थिंक। और पिछली बार भी इन्होंने सेल्स ऐसी कुछ की थी शायद। आप एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। तो ये ऐसे ही सेल्स करते जा रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने 52% से सेल्स ग्रोथ की थी, उससे पहले भी 68% से सेल्स ग्रोथ की थी वाई एन वाई लेवल। तो ये लोग ऐसे ही करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, आप देखो इसको, पढ़ो, इसके स्टोर्स देखो, इसकी इसकी क्वालिटी देखो, ये लोग क्या दे रहे हैं। अब V2 रिटेल नाम में ही है, वैल्यू प्लस वेराइटी, वो लोग वही प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपनी कंपनी को। तो हमें तो ऐसी कंपनी चाहिए जो आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ने की सोचे, ठीक है। 8 या 9 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इसका, जूडियो का 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। कितना स्कोप है यहाँ से वहां तक जाने में, आप समझ रहे हो। आपको ऐसे ही इन कंपनियों को मौका देना पड़ेगा। आप इनको मौका दोगे, आगे ये और अच्छा करेंगे, आप इनको और मौका दोगे, ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ओके, ठीक है। अब वैल्यूएशन थोड़ी हाई हो सकती है, क्योंकि 86% से अगर वाई एन वाई लेवल सेल्स इंक्रीज कर रही है, तो वैल्यूएशन तो वैसे ही हाई होगी। देखो, अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सब चाहते हैं ना उसका उसकी उसकी इक्विटी हमारे पास हो, तो वैल्यूएशन हाई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये भी देखो, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, वैल्यूएशन के पीछे आप किसी बहुत अच्छी कंपनी को नहीं छोड़ सकते हो। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है गाइस।